Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is first year chemistry, chapter 3, theories of covalent bonding and the shapes of the molecules. Students, according to the reduced syllabus 2020 to 2021, इस चैप्टर में से जस्ट 4 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, दैट आर वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, hybridization and molecular orbital theory. All these are very important according to the board exam questions. Okay, and today we will discuss the Vesper theory in detail. इसलिए आज का ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी इन डिटेल, उसके पॉस्टुलेट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अलॉन्ग विद दैट मैं आपको बताऊंगी कि वेस्पर थ्योरी के क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम्स में किस तरह से अटेम्प्ट करना है टू गेट फुल मार्क्स, एंड एट द एंड वी विल डिस्कस द बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस वेस्पर थ्योरी. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. अगर हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की बात करें देन सबसे पहले जो थ्योरी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के साथ डील करती है दैट इज लिविस थ्योरी, एंड ये जस्ट इसकी बॉन्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देती है एंड गिव द आइडिया ऑफ ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है कि एवरी एटम वांट टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल. ठीक है, और वो बॉन्ड बनाएंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएंगे. बट लिविस थ्योरी बेसिकली जो है शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती. दैट्स वाई ये लिविस थ्योरी के ड्रॉबैक्स हैं. और बॉन्ड एनर्जीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ्स एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं देती. दैट्स वाई another theory was proposed, that was Vesper theory, that give the idea of the shape of the covalent molecules. स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस थ्योरी को सैडविक एंड पॉवेल ने सजेस्ट किया इन 1910, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the shapes of the molecules or the ions, ये 2 things पे डिपेंड कर रहे थे. Number 1, the number of shared electron pairs as well as the lone pairs of electrons around the central atom of the molecule or the ion. मीन्स कि यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या बताया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास वाटर है, ठीक है, तो वाटर के अराउंड, वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अराउंड जो है हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं. जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं हमारे पास जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, और उसके साथ हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऐसे हैं जो लॉन पेयर्स हैं, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे. एंड ऑल दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ओके, एंड आफ्टर दैट Gillispie and Nilom in 1958 proposed the arrangement of atoms in a molecule is mainly determined by the repulsive interactions among all the electron pairs in the valence shell of the central atom. मीन्स कि अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे डिपेंड तो कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या करते हैं, बेसिकली उनकी रिपल्सिव इंटरेक्शंस जो हैं वो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को डिसाइड करेंगी. ओके, मीन्स कि अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर में हमारे पास ये जो हैं वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं 2, और 2 हमारे पास लॉन पेयर्स हैं. तो बेसिकली ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और ये आपस में क्या करते हैं, रिपेल करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल करेंगे, एंड इनकी ये रिपल्सिव इंटरेक्शंस जो हैं वो फाइनल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को डिसाइड करेगी. ओके, दैट्स व्हाई दे नेम दिस थ्योरी एज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. मीन्स के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो रिपेल करेंगे एंड डिसाइड करेंगे ज्योमेट्री ऑफ द और द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द पोस्टुलेट्स ऑफ द वेस्पर थ्योरी. स्टूडेंट्स, पोस्टुलेट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली वेस्पर थ्योरी में से जो है वो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स दे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल वाटर दे दिया है या बेरिलियम क्लोराइड, और कहा जाएगा कि इनकी शेप बता दें अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी. लेकिन हम अभी पोस्टुलेट डिस्कस करने लगे हैं, एंड वन ऑफ द बोर्ड एग्जाम पेपर, मतलब
मैं आपको अभी एंड में उनको बताऊंगी कि कौन से ईयर में आया था, उसमें उन्होंने पोस्टुलेट्स पूछ लिए थे. राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ द वेस्पर थ्योरी. सो स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन दीज पोस्टुलेट इन अ शॉर्ट वर्डिंग. तो आप इसको इसी तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं इन योर नोटबुक्स टू राइट इन द एग्जाम्स. Number 1, electron pairs remain as far apart as much as possible. स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल एटम होगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक जर्नल मॉलिक्यूल ले लेते हैं AB2. इसमें A जो है वो सेंट्रल एटम है और 2B जो है एटम्स वो सराउंडिंग एटम्स हैं. ठीक है, और ये इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स से यहाँ पर जुड़े हुए हैं. ओके, तो इसमें स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखें कि इसकी ये जो पॉसिबिलिटी है इस तरीके से पॉसिबल नहीं है. ठीक है, ये शेप पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं 1 और 2, इनके दरमियान का एंगल है 90 और जितना ज़्यादा ये करीब होंगे उतना ही एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. ओके, एंड रिपेल करेंगे और ये इतना रिपेल करेंगे कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर पहुंच जाएंगे, दैट इज 180 डिग्री के एंगल पर ये अपने आप को अरेंज कर लेंगे. ओके, एंड ये वो डिस्टेंस है कि जिसमें ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, क्योंकि अगर दोबारा से यहाँ पर ये बॉन्ड मूव करता है तो इस साइड से एंगल जो है वो कम हो जाएगा एंड यहाँ से रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी. ओके, दैट्स वाई 180 डिग्री के एंगल पर दोनों सराउंडिंग एटम्स अपने आप को अरेंज कर लेंगे सो दैट दे कैन हैव मिनिमम रिपल्शंस. नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑक्युपाइज मोर स्पेस. यानी जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करते हैं तो इसमें ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये लेस स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, लेकिन जो हमारे पास लॉन पेयर्स होंगे वो मोर स्पेस ऑक्युपाई करते हैं. दैट्स वाई वो मोर रिपल्शंस भी एग्जर्ट करेंगे. ओके, नंबर 3rd पॉइंट इज बोथ लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जस्ट बॉन्ड पेयर डिसाइड नहीं करेगा ज्योमेट्री, बल्कि दोनों लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर मिलकर डिसाइड करेंगे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और द ज्योमेट्री. नंबर 4 पॉइंट इज लॉन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर. स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं, वाटर में हमारे पास 2 लॉन पेयर्स होते हैं एंड 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं. तो हमारे पास क्या होगा कि लॉन पेयर की आपस में रिपल्शन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, ये रिपल्शन बहुत ज़्यादा है एंड उससे कम रिपल्शन जो है वो लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की है और सबसे मिनिमम रिपल्शन जो है 2 बॉन्ड पेयर्स की है. यानी ये रिपल्शन बहुत कम है. ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर्स अपने आप को बहुत कम फोर्स से जो है वो रिपेल करेंगे. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में आपके पास 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं. तो अब अगर हम यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स कैलकुलेट करना चाहें, यानी बॉन्ड पेयर्स कितने हैं इस मॉलिक्यूल में, तो वो हम 4 नहीं लिखेंगे. ठीक है, हम क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा, ये भी सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा. ओके, एंड 2 मल्टीपल बॉन्ड्स विल बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड. तो अब आप बॉन्ड पेयर्स कितने लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं. ओके, ये पॉइंट मस्ट आपने याद रखने हैं क्योंकि अब हम इनको अप्लाई करने लगे हैं इन पोस्टुलेट्स ऑफ द वेस्पर थ्योरी को डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे, और अब हम देखेंगे कि एग्जाम्स में इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है. स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी में हमारे पास ये तमाम केसेस हैं. AB2 मॉलिक्यूल को हम डिस्कस करेंगे विद नो लॉन पेयर. ओके, एंड AB3 मॉलिक्यूल विद नो लॉन पेयर, विद 1 लॉन पेयर एंड विद मल्टीपल बॉन्ड्स. AB4 मॉलिक्यूल का केस है जिसको हम डिस्कस करेंगे विद नो लॉन पेयर, विद 1 लॉन पेयर एंड विद 2 लॉन पेयर्स. एंड एट द एंड AB5 molecule with no lone pair and AB6 molecule with no lone pair. Okay students, let's start the first case. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि यही इन्हीं केसेस में आपके पास बोर्ड में एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे. सबसे पहला केस है हमारे पास
AB2 मॉलिक्यूल्स का। स्टूडेंट्स उससे पहले ये आप टेबल देख लें। टेबल में आपके पास जो है वो होल इलेक्ट्रॉन्स पेयर के अकॉर्डिंगली उनकी ज्योमेट्रीज शो हुई हुई हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे और ज्योमेट्री जो है वो लीनियर होगी और विद नो लॉन पेयर। ओके, एंड 3 अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और उन 3 में से अगर कोई भी लॉन पेयर नहीं है तो ये ज्योमेट्री है, और अगर 1 लॉन पेयर आ जाएगा तो ज्योमेट्री बेंट हो जाएगी। ओके, एंड एट द एंड आप देख सकते हैं कि 6 में हमारे पास विद नो लॉन पेयर 1 2 3 4 लॉन पेयर्स के साथ भी ये केस डिस्कस हुए हैं, बट आपके कोर्स में जस्ट हमारे पास 5th एंड 6th के लिए नो लॉन पेयर के साथ हम डिस्कस करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए हमने नो लॉन पेयर का केस डिस्कस करना है। ओके, आप इस टेबल को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। एंड एक टेबल ये आप नोट डाउन कर लें, ये आपको एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। अगर आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स मींस कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है, वेदर दे आर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, ये 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 हमारे पास लॉन पेयर्स हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास वाटर में कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास अगर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो ज्योमेट्री लीनियर है, ये शेप होगी। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। एंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। स्टूडेंट्स ये हम टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करें, इसमें हमने लॉन पेयर या बॉन्ड पेयर की सेपरेटली बात नहीं की। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा टेबल, क्योंकि इससे आप एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। AB2 मॉलिक्यूल है हमारे पास और उसकी ये तमाम एग्जांपल्स जो हैं वो AB2 मॉलिक्यूल में आती हैं, और इसमें आप इन तमाम को कर सकते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिलियम से स्टार्ट करते हैं। ब्रिलियम क्लोराइड BeCl2। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जो भी सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। देन आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अंडरलाइन करना है। देन इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल आपने काउंट करने हैं। अब हमने ये वैलेंस शेल को अंडरलाइन कर लिया था, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें नजर आ रहे हैं? 2। एंड नेक्स्ट स्टेप इज सराउंडिंग एटम्स। आप सराउंडिंग एटम्स लिखेंगे। ये हमारे पास सेंट्रल एटम है और उसके साथ सराउंडिंग एटम 2 क्लोरीन्स हैं, तो ये हमने 2 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हमने बॉन्ड पेयर्स और लॉन पेयर्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक रफ स्केच बनाएंगे। आप भी अपने एग्जाम में जब लिख रहे होंगे तो एक रफ सा स्केच बनाएंगे कि सराउंडिंग जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ब्रिलियम के वो 2 हैं। ठीक है, और उसके साथ सराउंडिंग एटम्स भी 2 हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से इस रफ स्केच से क्या डिसाइड कर लिया कि जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो 2 हैं एंड लॉन पेयर कोई भी नहीं है। ब्रिलियम के पास कोई लॉन पेयर नहीं है। ओके, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स थे जो यूटिलाइज हो गए हैं बॉन्ड बनाने में। एंड देन आप कैलकुलेट करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इन दोनों को ऐड करके आप काउंट करेंगे। नेक्स्ट आप लिखेंगे एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री, और एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री हमने अभी टेबल में देखा था। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 होंगे तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या है? लीनियर। ओके, एंड जब हमारे पास लॉन पेयर 0 हुआ करेगा तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री एंड एक्चुअल ज्योमेट्री सेम होंगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री भी लीनियर है, एक्चुअल ज्योमेट्री भी लीनियर होगी। रीजंस हम साथ मेंशन करेंगे एक लाइन में। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ ज्योमेट्रीज आर सेम। एंड देन बॉन्ड एंगल बताना है आपने, क्योंकि जब लीनियर ज्योमेट्री बन रही है इस तरीके से तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? 180 का हो जाएगा। एंड लास्ट में आपने 2 लाइंस की एक्सप्लेनेशन लिखनी है। वो क्या है कि बोथ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये
ठीक है, बोथ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू हैव मिनिमम रिपल्शन बिटवीन देम। और बेसिकली यही बेसिक कॉन्सेप्ट है वेस्पर थ्योरी का कि जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, वेदर वो बॉन्ड पेयर्स हैं या लॉन पेयर्स हैं, वो आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे ताकि उनकी रिपल्शंस जो हैं वो मिनिमम हो जाएं। तो हमें ये 2 लाइंस की एक्सप्लेनेशन लिखनी है एंड एट द एंड हम यहाँ पर बेरिलियम BeCl2 का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे लीनियर, और एंगल भी मेंशन कर देंगे। स्टूडेंट्स, ये था होल कॉन्सेप्ट कि आपने अगर कोई भी मॉलिक्यूल आ जाता है तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पर ये होल मैंने आपको बताया है, एक ही पेज पे आपको नज़र आ रहा है कि बेरिलियम का हमने किया, तो आप इसमें 3 पार्ट्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करें। फर्स्ट पार्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से स्टार्ट हो रहा है बॉन्ड एंगल तक, ठीक है, और इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पार्ट। और सेकंड पार्ट में आप 2 लाइंस की एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि इसमें बॉन्ड पेयर्स हैं या लॉन पेयर्स हैं, क्या है और किस तरीके से वो अरेंज हो रहे हैं, वो एक्सप्लेनेशन होगी 2 लाइंस की। एंड थर्ड पार्ट में आप बताएंगे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, उसको ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड एंड आप इसको अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लें कि आपको 3 पार्ट्स में काम करना है। कोई भी मॉलिक्यूल आ जाएगा उसको इसी तरीके से आपने एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स, सेम हमने इसी Ab2 मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया है, जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अंडरलाइन करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल लिखेंगे, वो भी 2 हैं, सराउंडिंग एटम्स 2 हैं। फिर अगेन बॉन्ड पेयर्स लॉन पेयर्स कैलकुलेट करेंगे। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि बॉन्ड पेयर्स हमने कैसे कैलकुलेट किए हैं। हम मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेंशन कर देंगे और उसके सराउंडिंग एटम्स मेंशन कर देंगे। अब इसको देखकर इस स्ट्रक्चर को, रफ स्ट्रक्चर को देख के हमें पता चल रहा है कि बॉन्ड पेयर्स हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, और मैग्नीशियम के पास हमें और कोई इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आ रहा, दैट्स वाई इसके पास कोई भी लॉन पेयर नहीं है। ओके, एंड देन एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री जो है वो हमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर से पता चलेगी, लीनियर, और लॉन पेयर 0 होने की वजह से एक्चुअल ज्योमेट्री भी लीनियर है। एंड बॉन्ड एंगल लीनियर में 180 का होता है। एंड सेम एक्सप्लेनेशन जो है जो हमने बेरिलियम क्लोराइड के लिए लिखी है वही हम मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए भी लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस इज सेकेंड केस Ab3 मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमारे पास विद नो लॉन पेयर, with 1 lone pair and 2 bonds pairs and with multiple bonds, ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। एंड हम यहाँ पर BeCl3 लेड क्लोराइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड के केसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। Ab3 मॉलिक्यूल विद नो लॉन पेयर इज बोरोन ट्राइक्लोराइड। सबसे पहले बोरोन ट्राइक्लोराइड की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। नाउ इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अंडरलाइन कर लें। इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल हमारे पास 3 हैं, 2 + 1 3, और सराउंडिंग एटम्स भी हमारे पास 3 ही हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर एक बोरॉन है और उसके पास 3 वैलेंस शेल्स हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 3 ही उसके पास सराउंडिंग एटम्स हैं, तो ये रफ स्ट्रक्चर हमें ये बताती है कि इसके पास 1 2 और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और बोरॉन के पास कोई भी लॉन पेयर नहीं है। ओके, लॉन पेयर 0। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हम काउंट कर सकते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर इज इक्वल्स टू टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दैट इज 3। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखा था कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 होंगे तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर होगी। हमने यहाँ लिख दिया एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, और लॉन पेयर जब 0 हुआ करेगा तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल ज्योमेट्री सेम होंगी। हम रीजन भी यही लिखेंगे, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ ज्योमेट्रीज आर सेम। देन हम बॉन्ड एंगल बताएंगे। स्टूडेंट्स, ट्राइगोनल प्लेनर जो है वो ट्राइंगल की शेप में होता है इस तरीके से, तो उसमें तमाम एंगल्स हमारे पास 120 के होते हैं। ओके, एंड एट द एंड 2 लाइंस की एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। ऑल द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये वाले, ठीक है, विल बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू हैव मिनिमम रिपल्शन बिटवीन देम।
ओके। एंड द लास्ट पार्ट क्या है कि आपने बोरोन ट्राइक्लोराइड की इस तरीके से शेप ड्रॉ कर देनी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है AB3 मॉलिक्यूल विद 1 लॉन पेयर। अब लेड क्लोराइड का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे लेड की, लेड इज द सेंट्रल एटम। स्टूडेंट्स, अगर कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता है जिसका एटॉमिक नंबर लार्ज है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आ गया है लेड, तो उसकी होल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बजाय हम क्या कर सकते हैं कि लेड से जो लेड हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ पीरियड में है, तो फिफ्थ पीरियड के एंड पे जो नोबल गैस है उसके बाद हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जीनॉन 54 के बाद हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम 6s2 और 4f, ठीक है, और हमारे पास ये D जो है उसको हम फिल कर सकते हैं एंड देन P में हम इलेक्ट्रॉन फिल करें। तो यहाँ पे मैंने ये शॉर्ट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है। जीनॉन 54 के बाद हमारे पास आ जाता है 6s2 4f14 5d10 और 6p2। तो इन तमाम में स्टूडेंट्स हमें ये जो इसके साथ कोएफिशिएंट्स लगे हुए हैं ये पीरियड के बारे में हमें बताते हैं। तो 4 और 5 हमें ये बता रहा है कि ये इनर ऑर्बिटॉल्स हैं। ठीक है, वैलेंशियल ऑर्बिटॉल हमारे पास ये है। ठीक है, तो हम इसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंशियल, ठीक है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे। दिस इज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लेड। ठीक है, और F और D कम्प्लीटली फिल्ड थे इसलिए वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, इसलिए हमने उनको स्किप कर दिया है। और अब इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल हमारे पास टोटल है 4, 2 + 2 4, और हमारे पास सराउंडिंग एटम्स हैं 2। ठीक है, अब हम एक रफ सी स्ट्रक्चर बनाएंगे कि लेड के पास बेसिकली 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें से 1 और 2, ठीक है, 2 जो है वो बॉन्ड बनाने के लिए यूटिलाइज हो गए हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 पेयर बना देते हैं। ठीक है, 1 पेयर बना देंगे, तो इट मीन्स वी हैव 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लॉन पेयर। ओके, बॉन्ड पेयर्स 2 हैं हमारे पास और लॉन पेयर 1 है एंड टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स टोटल हमारे पास हो गए 3। एंड टेबल में हमारे पास क्या लिखा है कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखें स्टूडेंट्स, जब लॉन पेयर 1 आ जाता है तो एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल ज्योमेट्री सेम नहीं होगी। ओके, अब इसको अंडरस्टैंड कर लें कि बेसिकली ट्राइगोनल प्लेनर ये शेप होती है। ठीक है, और इसमें अगर हमारे पास सेंट्रल में लेड है और 2 क्लोरीन एटम्स अटैच हैं, सराउंडिंग एटम्स, एंड थर्ड साइड पे हमारे पास एक लॉन पेयर आ गया। ठीक है, यानी एक लॉन पेयर आ गया, 2 बॉन्ड पेयर्स हमने ड्रॉ कर दिए और एक लॉन पेयर ड्रॉ कर दिया। तो पोस्टुलेट्स ऑफ द वेस्टवर्ड थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि बॉन्ड पेयर लॉन पेयर रिपल्शन बहुत मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम है, दैट्स वाई ये जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, रिपल्शन की वजह से, एंड हमारे पास ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, बेंड हो जाएगा और जो एंगल हमें नज़र आ रहा था 120 का, तो वो अब लेस देन 120 हो जाएगा। ओके, एंड ज्योमेट्री जो है वो ट्रायंगुलर प्लेनर से एंगुलर या बेंड शेप हो गई है। साथ आपने रीजन भी लिखनी है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्शन इन एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री अकर्स, और बॉन्ड एंगल क्या होगा, लेस देन 120। ओके, और देन 2 लाइन्स की एक्सप्लेनेशन क्या है, 2 bond pairs and 1 lone pair will have repulsions between them and arrange at maximum distance। ठीक है, और वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पे। एंड इस तरीके से हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। लॉन पेयर आप इस तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, नो इशू। और यहाँ पे आपने लिखना है एंगल जो है वो लेस देन 120 का है। ठीक है, लेस देन 120। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स AB3 मॉलिक्यूल में थर्ड केस
मल्टीपल बॉन्ड्स, AB3 मॉलिक्यूल विद मल्टीपल बॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे हम सल्फर डाइऑक्साइड की एग्जांपल ले रहे हैं। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है हमने। सल्फर इज द सेंट्रल एटम और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लें। देन अंडरलाइन द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एंड देन इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंशियल हमारे पास कितने हैं, 4 + 2 6। सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, 2 सराउंडिंग एटम्स हैं, लेकिन आपको साथ मेंशन करना है कि ये जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, मेक मल्टीपल बॉन्ड्स मींस ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता, वो डबल बॉन्ड बनाता है, ये हमने साथ मेंशन करना है। अब हमने बॉन्ड पेयर्स और लॉन पेयर्स कैलकुलेट करने हैं, तो सबसे पहले हम रफ साइड पे इस चीज़ को नोट कर लेंगे कि हमारे पास 6 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यूटिलाइज होंगे एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में, 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज होंगे, और एक जो है वो लॉन पेयर रह जाएगा, वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, हमने लास्ट पोस्टुलेट ऑफ द वेस्पर थ्योरी पढ़ा था कि मल्टीपल बॉन्ड्स विल एक्ट लाइक अ सिंगल बॉन्ड। तो ये हमारे पास जो डबल बॉन्ड बन रहा है इसको हम 1 बॉन्ड पेयर कंसिडर करेंगे और इसको भी हम 1 बॉन्ड पेयर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अब हम जब लिखने लगे हैं बॉन्ड पेयर्स, तो हमने लिखा है कि 2 बॉन्ड पेयर्स। ओके, और साथ हम ब्रैकेट में मेंशन करेंगे कि बेसिकली 2 डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड्स हैं और उनको हम 2 बॉन्ड पेयर्स लिख रहे हैं। एंड देन हमारे पास लॉन पेयर कितने हो जाएंगे, 1 लॉन पेयर हमें नजर आ रहा है, और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास हो जाएंगे 3। ठीक है, और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर 3 हों तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर होगी, लेकिन 1 लॉन पेयर की वजह से ये एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एंगुलर और बेंट शेप। ठीक है, और रीजन भी हम वही लिखेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्शन इन एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री अकर्स। और ये डिस्टॉर्शन किस तरह से हो रही है स्टूडेंट्स, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। सल्फर हमारे पास जो है वो सेंट्रल एटम था। ठीक है, और इसमें हमारे पास ट्राइंगल की शेप में अगर अरेंज हों इलेक्ट्रॉन्स तो वो इस तरीके से 1 बॉन्ड पेयर, ये 2nd बॉन्ड पेयर एंड ये 3rd लॉन पेयर, ये 3 अरेंज हुए हैं। बट अगेन वी नो दैट के लॉन पेयर विल एक्सर्ट रिपल्शन ऑन द बॉन्ड पेयर, और ये डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड इस तरीके से हमारे पास ये एंगल बेंट हो जाएगा एंड लेस देन 120 हो जाएगा। ओके, because the bond pairs and the lone pairs will have repulsions between them and arrange at maximum distance। और इसके बाद इसकी आप इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे तो प्रैक्टिकली इसका एंगल 119 का है, बहुत ही लिटिल डिस्टॉर्शन हो रही है क्योंकि लॉन पेयर 1 है। ओके